भारतवर्ष अनेक ब्रह्म ऋषियों और महात्माओं की जन्मभूमि है। नानी देखिए ना, यह कुत्ता हमारी खेल में बार बार बीच में आकर हमें परेशान कर रहा था। मन के भीतर जो है वही तो मंदिर है। नानी कह रही है नहीं, ऐसा नहीं हुआ, एक भूखा कुत्ता आया। किम घृत पात्रम माधृत्य, क्या घी का पात्र लेकर? हमने इसे इस कान और इस कान के बीच में हमारी बुद्धि रखी गई है। उस बुद्धि से हमने इसे विश्लेषण नहीं किया। हमारे कर्म, वाणी और मन से किसी भी प्राणी को कभी कोई कष्ट न पहुंचे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। अपने साथ ना तो वो लकड़ी लेकर दौड़े, ना ही वो पत्थर लेकर दौड़े, वो क्रोध में नहीं दौड़े। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपका कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक संस्कृत की है शारदा, उसका अध्याय 3 देखने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः, यानी जो सभी में अपने समान और अपने आप में सभी के समान ऐसा व्यवहार करे वही पंडित है। यानी जो दूसरों के साथ वही व्यवहार करे जो वह अपने प्रति चाहता है, और दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करे जो वह अपने लिए नहीं चाहता है। ऐसी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति ही पंडित है। इसको न केवल हम इस दृष्टि से पढ़ें कि हमारे परीक्षा में आएगा, बल्कि इसे हम अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें, ठीक वैसे ही जैसे संत नामदेव जी ने किया था। आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व, यानी कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भक्ति संत नामदेव जी का इस अध्याय में जिक्र हमें देखने को मिलेगा। ये भगवान पांडुरंग के अत्यंत गहरे भक्त ही नहीं बल्कि उनके मित्र भी थे। इस अध्याय में हमें इस बारे में देखने को मिलेगा कि कैसे करके नामदेव जी के जीवन के एक प्रसंग से हम अपने जीवन में उतार कर किस प्रकार से एक वृहद दृष्टिकोण से हम चीजों को समझ सकते हैं। देखने का हमारा नजरिया शायद यह अध्याय बदल दे चीजों को। एक बार शुरुआत करते हैं बच्चों इसकी। भारत देशः बहुनाम ब्रह्म ऋषीणां महात्मानां च भूमि तेषां चरित्राणि सकलस्य विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदम् तेषां चरित्रेषु प्रतिपदं भूतदया समता क्षमा अहिंसा करुणा ऋजुता बन्धुता चेत्यादीनि जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते। महाराष्ट्रस्य प्रसिद्धः महात्मा नामदेव महाराजः स्वीय व्यवहारेण करुणायाः महान्तम् आदर्शम् उपास्थितवान्। सह सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य न केवलं संकीर्तनं कृतवान् अपितु सर्वेषु जीवेषु सह भगवन्तं दृष्टवान्। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य काचित् शिक्षाप्रदा घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति, यां पठित्वा अस्माकं जीवनं परिवर्तितं भवेत्। यह यहाँ पे बताने की प्रयास कर रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद मैंने सामने लिखा है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हो तो हमें साथ साथ खुद कुछ ना कुछ समझ में भी आते रहना चाहिए। उसके बाद हम वहां देखें और फिर वहां देखने के बाद फिर वापस इसे एक बार पढ़ें, ऐसा मैं चाहता हूं, ऐसी आपसे अपेक्षा है। ऐसा करने से आपको कुछ शब्दों को पढ़ना भी आएगा, उनके अर्थ और उनके संदर्भ भी आपको समझ में आएंगे। भारतवर्ष अनेक ब्रह्म ऋषियों और महात्माओं की जन्मभूमि है। उनके चरित्र वास्तव में पूरे विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत है। उनके जीवन चरित्रों में प्रत्येक कदम पर प्राणियों पर दया, समता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, सरलता और बंधुत्व आदि जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महान नामदेव महाराज ने अपने व्यवहार से करुणा का सर्वोत्तम आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने केवल सर्वव्यापी ईश्वर का संकीर्तन ही नहीं किया, बल्कि सभी जीवों में भगवान के दर्शन भी किए। नामदेव महाराज के जीवन की एक शिक्षाप्रद घटना यहां प्रस्तुत की गई है, जिसे पढ़कर हमारा जीवन भी परिवर्तित हो सकता है। इस अध्याय में बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा, संत नामदेव जी के जीवन का एक घटना हमें दी गई है, जिससे शायद हमारे जीवन पर भी उसका कुछ असर पड़े। तो इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। कपिलः माधवी च अवकाश काले मातुल गृहं गतवन्तौ तत्र क्रीड़ा वेलायां कंचन शुनकं दृष्टवन्तौ तं दृष्ट्वा पाषाण खंडं हस्ते स्वीकृत्यं तं मारयितुं धावितवन्तौ। शुनकः भयेन आक्रोशं कुर्वन् वेगेन धावितवान्। तत् दृष्ट्वा कपिलः माधवी च उच्चैः हसितवन्तौ। मातामही तं प्रसंगं दूरात् दृष्टवती तौ आहूतवती च। बच्चों, इसको पढ़ करके आपको कुछ समझ में पहले आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर ही उसके बाद आप इसके हिंदी अनुवाद को देखने का प्रयास करेंगे। चित्र के माध्यम से भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है जो लिखा गया है। कपिल माधवी अवकाश काले मातुल गृहं गतवंतो, यानी कपिल एक बालक है और उनकी एक बहन है माधवी नाम है। दोनों अपने अवकाश के समय, जैसे आप अपनी गर्मियों के ठंडे की छुट्टी में अपनी नानी के घर, मातुल ग्रह नानी के घर गए। मातुल को मातुल यानी माँ के समान तुल्य, माँ के तुल्य कौन होता है? मामा। तो मामा के घर यानी कि वहां पर नानी होगी, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं तत्र क्रीड़ा वेलायाम कंचन शुनकम दृष्टवंतो, यानी क्रीड़ा के समय। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। इन्हें एक क्या मिला? इन्हें यहाँ पर एक श्वान दिखाई दिया। देखते हैं। कपिल और माधवी अवकाश के समय अपने मामा के घर गए थे। वहां खेलते समय
उन्होंने एक कुत्ते को देखा। उसे देखकर उन्होंने अपने हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसे मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। कुत्ता भय से जोर जोर से भौंकता हुआ तेजी से भाग गया। यह देखकर कपिल और माधवी जोर जोर से हंसने लगे। दूर से यह घटना उनकी नानी माता मही ने देख ली और उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया। आपकी दृष्टि में ये जो काम कर रहे हैं क्या सही है या गलत है, या फिर नॉर्मल सा काम है, साधारण सा काम है, इसे सही और गलत के पैमाने में रखना भी नहीं चाहिए, क्या है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ बताना, ठीक है ना? जरूर बताना। हमारे बीच में बच्चों जब तक संवाद नहीं होगा तब तक हम किसी निष्कर्ष पे नहीं निकलेंगे और इस अध्याय का कोई निष्कर्ष भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। माता मही, असल में हुआ क्या है, ये दोनों बच्चे खेल रहे थे। एक कुत्ता आया वहां पर, इन दोनों ने देखा और ये पत्थर लेकर के उसे मारने दौड़ने पड़े और वो बेचारा कुत्ते का जो बच्चा था वो दौड़ता हुआ वहां से भौंकता हुआ तेजी से भागता हुआ चला गया। दूर से उनकी नानी इस दृश्य को देख रही थी। नानी ने उन्हें अपने पास अब बुलाया, देखते हैं क्या होगा। माता मही यानी नानी, माता मही भोः कपिल माधवी किं कुरुतः? कपिलः मातामही पश्यतु किल सह शुनकः आवयोः कृणायां मध्ये मध्ये प्रविश्य आवां पीडयति स्म, अतः आवां तम सम्यक दंडतवन्तौ पुनः उच्चैः हसितवन्तौ। इसका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए कि नानी यहाँ पर पूछ रही है कि बच्चों क्या कर रहे हो। इसका हिंदी अनुवाद पहले यहाँ देखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए था। नानी, अरे कपिल, माधवी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? कपिल, नानी देखिए ना, यह कुत्ता हमारी खेल में बार बार बीच में आकर हमें परेशान कर रहा था, इसीलिए हमने इसे अच्छी तरह दंड दिया। दोनों फिर जोर जोर से हंसने लगे, है ना? अपनी नानी को उन्होंने इसे एक तरह की उपलब्धि के तौर पे अपनी नानी को बताया कि कुत्ता हमारे खेल के बीच में हमें आकर परेशान कर रहा था, इसीलिए हमने उसे उचित दंड दिया और पत्थर मारकर उसे भगा दिया। और दोनों हंसने लगे। मातामही, वत्सौ अधुना क्रीडया अलम कथां श्रोतुम इच्छतः वा? उभावपि मातामह्या कथा रोचते में कथा रोचते में मातामही आलिंगित वंतो। इसमें क्या हुआ? अभी नानी बोलती है, बेटा अब खेल बहुत हो गया, क्या तुम दोनों एक कहानी सुनना चाहोगे? दोनों, नानी की कहानी, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है, मुझे आपकी कहानी सुनना बहुत पसंद है। दोनों ने नानी को गले लगा लिया। नानी ने उन्हें क्या कहा? आप तुम लोगों ने खेल खेल लिया है, क्या तुम कुछ कहानी सुनना चाहोगे? अब देखिए नानी ने यहां पर क्या किया, ये सही था या गलत था अभी हमें पता नहीं चलता, इसके बारे में मैं आगे टिप्पणी करूंगा। मातामही उपविशताम, उपविशत मतलब उपविश मतलब बैठो। उपनिषद जो बने, अभी आपने इतिहास का जो हिस्ट्री का हमारा चैप्टर 2 था, जो स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीरीज बच्चों जो हम पढ़ रहे थे, वहां उपनिषद हमें देखने को मिले थे। वेद के साथ उपनिषद, उपनिषद का अर्थ भी यही था। उपनिषद यानी इसका अर्थ होता है कि नीचे समीप बैठकर ज्ञान लेना, यानी उपनिषद कहा ही उसे कहा गया है जहां पर गुरु बैठे हैं और गुरु के नीचे समीप बैठ करके शिष्य ज्ञान ले रहे हैं। और उपविश वहीं से निकल कर आया। उपविश का मतलब होता है नीचे बैठ जाओ। उपविशताम सावधानेन शृणुताम च अस्माकं भारत भूमि अनेकेषां नररत्नानां ब्रह्म ऋषीणां राज ऋषीणां च प्रसवित्री बहवः सत्पुरुषाः स्वीय कर्तत्वेन जन्म सार्थकं कृतवन्तः किं भवन्तो महात्मानां नाम देवः जानीतः। अभी कहते हैं, देखते हैं नानी क्या कह रही है। नानी कह रही है, आओ बैठो और ध्यान से सुनो। हमारा भारत देश अनेक महान पुरुषों, ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों की पवित्र भूमि है। अनेक सत्पुरुषों ने अपने श्रेष्ठ कार्यों से अपने जन्म को सार्थक बनाया है। क्या तुम दोनों महात्मा नामदेव को जानते हो? बच्चे आप मुझे पहले बताएं, क्या आप महात्मा नामदेव के बारे में जानते हैं? आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पहले जरूर बताना। माधवी जो बालिका है छोटी, वो कह रही है, माधवी, आम मतलब हाँ, आम अहम श्रुतवती यत तस्य कीर्तने स्वयं देवः पांडुरंगः नृत्यं कृतवान इति अपि सत्यम। ये बच्ची कह रही है, माधवी कह रही है, हाँ मैंने सुना है कि उनके कीर्तन से स्वयं भगवान पांडुरंग भी नृत्य करने लगते थे। भगवान पांडुरंग जो भगवान विट्ठल है, उन्हीं का प्रसिद्ध नाम है ना। नृत्यम कृतवान इति अपि सत्यम, वो कह रही है, हाँ मैंने सुना था कि इनके कीर्तन सुनकर स्वयं भगवान पांडुरंग भी नृत्य करने लगते थे, क्या यह सत्य है? देखते हैं। हाँ मैंने सुना है कि इनके कीर्तन में स्वयं भगवान पांडुरंग नृत्य करते थे, क्या यह सच है? मातामही, आम तस्यैव पुण्य श्लोकस्य पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य एषा कथा। नामदेवः न केवलं पांडुरंगस्य प्रिय भक्तः अपितु प्रिय मित्रमपि देवः नामदेवः परितं भवति स्म। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या कह रहे हैं नानी। हाँ, यह उसी पुण्य श्लोक भगवान पांडुरंग के प्रिय मित्र महात्मा नामदेव की कथा है। नामदेव केवल भगवान पांडुरंग के प्रिय भक्त ही नहीं थे, बल्कि उनके प्रिय मित्र भी थे। भगवान सदैव नामदेव के साथ रहते थे।
यहां पर नानी बता रही है कि आपने सही सुना है, भगवान पांडुरंग की ना केवल वो भक्त थे बल्कि उनके प्रिय मित्र की भांति थे वो, है ना। अब देखते हैं आगे ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा। माधवी, किम सत्यमेव नामदेवस्य मित्रम आसीत पांडुरंगः। यहाँ पे माधवी कह रही है क्या यह सत्य है कि नामदेव के प्रिय मित्र थे भगवान पांडुरंग, ऐसा कह रही है। देखिए क्या सचमुच भगवान पांडुरंग नामदेव के मित्र थे। अभी देखते हैं कपिल फिर जो उनका भाई है माधवी का, वो कह रहा है किम देवेन सह अपि मित्रता संभवती, क्या देव के साथ भी, क्या भगवान के साथ भी मित्रता संभव है, ऐसा कपिल पूछ रहा है। हम बच्चों पढ़ते हैं ना कि हम पढ़ते हैं तुम ही वो माता पिता तुम्हें हो, तुम ही वो बंधु सखा तुम्हें वो, तो हम वही कहते हैं ना कि आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं। आपने देखा भी होगा कि महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण जो थे अर्जुन के सखा के तौर पे रहे, अर्जुन उन्हें कई बार सखा कहते थे, है ना। तो इसीलिए सखा हो सकते हैं, इसका उत्तर आप भी मुझे देंगे, क्या भगवान हमारे सखा यानी मित्र हो सकते हैं। अब देखते हैं मातामही क्या कह रही है। आम वत्सौ देवः पांडुरंगः नामदेवस्य प्रिय सुहृदा आसीत्, नामदेवः प्रतिदिनं पांडुरंगाय नैवेद्यं समर्प्य तं भोजयित्वा ततः परमेव अन्नः सेवते स्म, तस्य गुरुः आसीत् विसोबा तम् अध्यापितवान् यत् ईश्वरः न केवलं मंदिरे भवति अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति, अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनं कुरु इति। देखते हैं बच्चों यहां पे क्या कहा। नानी कह रही है हाँ बेटा, भगवान पांडुरंग नामदेव के अत्यंत प्रिय मित्र थे। नामदेव प्रतिदिन भगवान पांडुरंग को नैवेद्य यानी भोग अर्पित करते, उन्हें भोजन कराते और उसके बाद ही स्वयं भोजन करते थे। उनके गुरु विसोबा थे, विसोबा ने उन्हें यह शिक्षा दी थी, यानी कि संत नामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, विसोबा। गुरु विसोबा क्या कहते थे, ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं रहते बल्कि सभी प्राणियों में उनका निवास है, इसीलिए उस सर्वव्यापी ईश्वर की पूजा करो। उनके गुरु विसोबा उन्हें कहा करते थे। बच्चों हमने कभी सोचा मंदिर का अर्थ क्या होता होगा। मंदिर का अर्थ है मन के अंदर, मन के भीतर जो है वही तो मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक संख्या 22 में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इंद्रियाणि मनश्चास्मि, यानी इंद्रियों में, मनुष्यों की इंद्रियों में मैं मन हूं। यानी मन को उन्होंने इतना बड़ा दर्जा दिया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मन खराब चीज है, कि मन ऐसी चीज है जो हमारे भटकता रहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां क्या कह रहे हैं, उस सभी इंद्रियों में इतनी जो हमारी जननेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और जितनी हमारी इंद्रियां हैं उन सभी को जोड़ करके जो टोटल हमारी 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं मन हूं, उन सब में सर्वोच्च जो है वो मैं हूं। कपिल, नानी क्या सचमुच ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं। नानी, हाँ बेटा सुनो, नामदेव प्रति, यहां पहले पढ़ लेते हैं। कपिल, मातामही किम सत्यमेव ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति। कपिल कह रहे हैं मातामही यानी कि नानी, क्या ईश्वर सभी लोगों में निवास करते हैं, क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें क्या कहा था, गुरु ने बताया था कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं होते, ईश्वर केवल मंदिर में नहीं है, कण कण में ईश्वर बसे हुए हैं, तो इसलिए ईश्वर हर जगह होते हैं। तो कपिल अब उत्सुकतावश पूछ रहे हैं क्या नानी सच में ऐसा है कि ईश्वर सभी जगह निवास करते हैं। मातामही, आम शृणु वत्स, नामदेवः प्रतिदिनम अतीव श्रद्धया निष्ठया भक्तिया च नैवेद्य स्थालिकाम आदाय मंदिरं गच्छति स्म। एकदा सह नैवेद्य स्थालिकां गृहीत्वा विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान, नेत्रे निमील्य प्रार्थनां कृतवान। ये क्या कह रहे हैं कि हाँ, उनकी नानी बता रही है कि हाँ बेटा सुनो, नामदेव प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति के साथ नैवेद्य की थाली लेकर मंदिर जाया करते थे। एक दिन वे नैवेद्य की थाली लेकर भगवान की मूर्ति के सामने रखकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करने लगे, नैवेद्यम गृहताम देव भक्तिम में ह्याचलाम कुरु, इप्सितम मे वरम देहि परत्र च पराम गतिम, शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृहताम। यानी कि वो क्या कह रहे हैं संत नामदेव, हे प्रभु इस नैवेद्य को स्वीकार कीजिए, यानी इस भोग को जो मैं आपके लिए लाया हूं उसे स्वीकार कीजिए और मेरी भक्ति को अटल बनाइए, मुझे मनचाहा वरदान तथा परलोक में श्रेष्ठ गति प्रदान कीजिए। यह शक्कर, मिठाइयां, दही, दूध, घी तथा अन्य भक्ष्य और भोज्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य कृपया स्वीकार कीजिए। मंत्र का उच्चारण करके उन्होंने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और अपनी आंखें खोली। अरे यह तो बड़ा आश्चर्य था, सामने रखी हुई थाली में रोटी नहीं थी। यानी ये मंत्र क्या है, मंत्रम उच्चार्य श्रद्धाया प्रणम्यम सह नेत्रे उद्घाटितवान, यानी मंत्र का उच्चारण करके उन्होंने श्रद्धा से अपने नेत्रों को उद्घाटित किया, खोला। अहो आश्चर्यम, घोर आश्चर्य था। पुरतः स्थितायाम स्थालिकायाम रोटिकाम नासीत, यानी सामने पड़ी जो थाली थी उस थाली में रोटी नहीं मौजूद थी। अभी क्या हुआ होगा। माधवी, पांडुरंगः आगत्य भक्षितवान किल,
जो माधवी है, जो उनकी पोती नातिनी है और नानी की, वो पूछ रही है क्या नानी स्वयं भगवान पांडुरंग आए, क्या उन्होंने वहां से रोटी ले ली और उसका भोजन किया? माता मही नहीं। कश्चन बहुभुक्षितः शुनकः आगत्य रोटिकाम मुखे गृहीत्वाम धावितवान। नानी कह रही है नहीं, ऐसा नहीं हुआ, एक भूखा कुत्ता आया, उसने वह रोटी ली और वहां से भागने लगा। नानी नहीं, एक बहुत भूखा कुत्ता आया और रोटी को मुंह में दबाकर भाग गए। कपिल कपिल क्या कह रहा है? धिक शुनकम मातामही पश्यतु शुनकः दुष्टः एव भवन्ति। कपिल कह रहा है मातामही, मैं कहता नहीं था नानी कि ये जो कुत्ते होते हैं ये बहुत दुष्ट होते हैं, देखो जरा कैसे किया उसने। कपिल धिक्कार है उस कुत्ते को। नानी देखिए कुत्ते तो सचमुच बहुत शरारती होते हैं। यानी कपिल को अब गर्व हो रहा है कि मैंने सही किया था, उस कुत्ते को भी पत्थर मार के भगा दिया था। माधवी सत्यम भ्रातः। माधवी अपने भाई को बोल रही है +1 मेरे भाई, यानी सही कह रहे हो आप। नामदेवस्य कियत दुखम जात स्यात खलु। यानी कि माधवी सही कहा भैया, इससे नामदेव को बहुत दुख हुआ होगा क्योंकि वो भगवान के लिए भोजन लेकर आए और उस रोटी को लेकर के कुत्ता भाग गया। बच्चों इसमें आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में देना। क्या आप भी माधवी और कपिल के साथ हैं या आप कुछ अन्यथा सोचते हैं? नीचे जरूर बताना। मातामही पुत्रकौ शृणताम नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान जानितः किमर्थम कथम च। यानी कि नानी कह रही है पुत्रो सुनो, क्या तुम जानते हो कि इस घटना के बाद संत नामदेव उस कुत्ते के पीछे भागने लगे? और आप जानते हो क्यों भागने लगे? यानी देखिए बेटा, अब आगे सुनो। नामदेव उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ पड़े। क्या तुम जानते हो कि वे उसके पीछे क्यों और किस प्रकार दौड़े? आप भी जानते हो बच्चों कि वो क्यों और किस प्रकार दौड़ेंगे? आपका क्या मानना है जरूर बताइए। अब सुनिए, कपिल कहता है क्रोधेन लगुडम आदाय शुनकम ताड़यितुम धावितवान स्यात्। कपिल कह रहा है कि क्या कह रहा है? शायद वे क्रोध में लाठी लेकर कुत्ते को मारने के लिए उसके पीछे दौड़े होंगे। माधवी कह रही है दंडयितुम पाषाण खंडम आदाय धावितवान स्यात् सत्यम किल मातमहि। यानी माधवी क्या कह रही है? या फिर उसे दंड देने के लिए पत्थर लेकर दौड़े होंगे, है ना नानी? यानी जैसे ये लोग ने खुद किया था तो इनकी भी अपेक्षाएं कुछ इसी प्रकार की हैं संत नामदेव से। माता मही नहीं बालव नामदेवः कोपेन न धावितवान प्रत्युत सह करुणया धावितवान न लंगुडम न पाषाण खंडम अपितु घृत पात्रम धृत्वा। अपने साथ ना तो वो लकड़ी लेकर दौड़े, ना ही वो पत्थर लेकर दौड़े। वो क्रोध में नहीं दौड़े बल्कि करुणा में दौड़े। और उनके हाथ में इस बार क्या था? घी का बर्तन था। ना तो उनके हाथ में डंडा था, ना उनके हाथ में पत्थर का कोई टुकड़ा था, बल्कि ना ही वो क्रोध में दौड़ रहे थे, बल्कि वो एक करुणा के भाव से अपने हाथ में कटोरा लेकर दौड़ रहे थे जिसमें घी था। नहीं बच्चों, नामदेव क्रोध में नहीं बल्कि करुणा से प्रेरित होकर दौड़े थे। वे ना तो लाठी लेकर दौड़े और ना ही पत्थर लेकर, बल्कि घी का पात्र लेकर दौड़े। उभावपि यानी दोनों के दोनों ने एक साथ कहा। साश्चर्यमुच्चैः यानी दोनों ने वो होकर कहा, यानी कि आश्चर्य से दोनों ने कहा किम घृत पात्रम माधृत्य। क्या घी के पात्र के साथ दौड़े? क्या घी का पात्र लेकर? मातामही आम घृत पात्रम आधृत्य एव। नानी क्या कह रही है? हाँ, घी का पात्र लेकर ही। सही सुना तुमने। उभव किंतु किमर्थम। दोनों कह रहे हैं कि लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? अभी देखते हैं। मातामही जातौ शुनकः शुष्क रोटिकाम अपहृत्य पलायितवान खलु महात्मनः नामदेवस्य चिंता आसीत यत् यदि शुनकः शुष्क रोटिकां खादेत तर्हि तस्य उदरवेदना भवेत इति अतः तस्य पीड़ा मा भवतु इति चिंतयं घृतपात्रम् आदाय हे देव शुष्क रोटिकां मा खादतु घृतम अपि स्वीकरोतु इति वदन अनुधावितवान सह उभौ परस्परम पश्यतः अपराध भावनाया तयोः मुखे म्लाने आसताम्। बच्चों क्या बताने की कोशिश की जा रही है? नानी जानते हो वो ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण बता रही है वो कि क्यों वो घी की कटोरी लेकर दौड़ रहे हैं उनके पीछे। कारण है जानते हो? वह कुत्ता उस सूखी रोटी लेकर भाग गया था। महात्मा नामदेव को चिंता हुई कि यदि कुत्ता सूखी रोटी खाएगा तो उसके पेट में दर्द हो सकता है, इसीलिए उसकी पीड़ा ना हो यह सोचकर वे घी का पात्र लेकर उसके पीछे दौड़ते हुए कहने लगी हे प्रभु यह सूखी रोटी, हे प्रभु केवल सूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी भी ग्रहण कीजिए। ऐसा कहते हुए नामदेव उस कुत्ते के पीछे दौड़ते रहे। दोनों भाई बहन एक दूसरे की ओर देखने लगे। अपराध बोध के कारण दोनों के चेहरे पर मौन छा गया, क्योंकि इन दोनों ने कैसा कुत्ते के साथ व्यवहार किया था। इनको भी एक मौका मिला था जब कुत्ता इनके खेल के बीच में आ रहा था। ये दोनों पत्थर लेकर दौड़े थे और इनकी अपेक्षाएं अभी भी यही थी। लेकिन जब इन्होंने ये जाना कि संत नामदेव की जब वो रोटी लेकर के दौड़ा कुत्ता, तो संत नामदेव उसको डांटने की जगह, उसके पीछे पत्थर लेकर या लकड़ी लेकर के भागने की जगह उसके पीछे कटोरा लेकर दौड़ रहे हैं और उसको स्वयं भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे प्रभु आप ये घी भी ग्रहण करो, क्योंकि वो सूखी रोटी आप कैसे खाओगे। अभी देखो, माता में धावन शुनकः अदृश्य जातः तस्य स्थाने पांडुरंगः आविर्भूतः
स नामदेव उक्तवान वत्स नामदेव उत्तीर्णः भवान परीक्षाम ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति इति गुरुपदेशम न केवलम भवान श्रुतवान अपितु अनुपालितवान सुतराम धन्यो भवान। बच्चों क्या हुआ? नानी कहती है दौड़ते दौड़ते वह कुत्ता अचानक अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर स्वयं भगवान पांडुरंग प्रकट हो गए। उन्होंने नामदेव से कहा, वत्स नामदेव, तुम इस परीक्षा में सफल हो गए। ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं। अपने गुरु के इस उपदेश को तुमने केवल सुना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उसका पालन भी किया, इसीलिए तुम सचमुच धन्य हो। यानी कि जो उनके गुरु, जो आप मुझे नाम बताएंगे उनके गुरु का क्या नाम था, अभी हमने पीछे पढ़ा था। उनके गुरु ने सिखाया था ना कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, केवल मंदिरों में नहीं है। तो ये कह रहे हैं आपने अपने गुरु के उपदेश को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारा। जैसे कि हम भी तो इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो क्या इस अध्याय को पढ़ने के बाद भी हमारे जीवन में एक छोटा सा भी अगर परिवर्तन नहीं होता तो इसका अर्थ ये रह जाएगा कि हमने इसे सिर्फ एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। हमने इसे इस कान और इस कान के बीच में हमारी बुद्धि रखी गई है, उस बुद्धि से हमने इसे विश्लेषण नहीं किया, हमने आत्मसात नहीं किया, अपने हृदय तक नहीं उतारा। तो आप भी देखते हैं कि क्या आप ये करते हैं या नहीं करते। कपिल मातामही अहम प्रमादम कृतवान अकारणम ही शुनकम ताड़ितवान इतः पूर्वमपि बहुवारम जीवान पीड़ितवान अद्य अहम ज्ञातवान यत सर्वेषु जीवेषु ईश्वरः निवसति अतः कमपि न पीड़यस्यामि इति। कपिल कह रहे हैं नानी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि कपिल के हाथ में ही वो पत्थर का टुकड़ा था, आप देखना पीछे जाकर। मैंने बिना किसी कारण उस कुत्ते को मारा। आज तक मैंने अनेक जीवों को कष्ट पहुंचाया है। आज मुझे समझ में आ गया कि सभी प्राणियों में ईश्वर का निवास है, इसीलिए अब मैं कभी किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। कपिल तो बात को समझ गए बच्चों। क्या हम भी उस बात को समझ पाए हैं कि सभी जीवों में ईश्वर का निवास होता है? तो आप मुझे जरूर बताएंगे, क्या आप मांस भक्षण करते हैं? क्या आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी है? कपिल ने तो केवल पत्थर मारा था, मार ही नहीं दिया था। उसके बावजूद भी कपिल को इस कहानी को पढ़ने के बाद कुछ प्रेरणा मिली है और कपिल कुछ आश्वासन भी दे रहा है अपनी नानी को कि आज के बाद मैं कभी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। आप ये देखिए कि क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं है हम मांसाहारी हैं? तो आप मुझे जरूर बताएंगे। मांसाहारी मतलब हम उसे मारते नहीं, मार ही देते हैं। उस निर्जीव से, उस जिसके पास कुछ निरीह से प्राणी को, ठीक है ना। अब आप आगे मुझे बताना, बाद में आप इसका उत्तर देना। माधवी मातामही क्षाम्यतु माम अहमपि कदापि कश्यापि पीड़ाम न जनिष्यामि। माधवी कह रही है नानी मुझे भी माफ कर दो, मैं भी अब से किसी भी जीव को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगी। नानी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भी अब किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगी। नानी कहती है मातामही चिरंजीवी नौ माम निकषा आगच्छताम आलिंगनम कृत्वा अस्माकं कायेन वाचा मनसा वा कस्यापि पीड़ा न भवेत् तथैव कस्यापि या कापि पीड़ा स्यातं ताम निवारयितुं प्रयतामहे इति संकल्पं कुर्मः। इदमस्तु अस्माकं ध्येयः आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। यानी नानी कह रही है चिरंजीवी रहो बच्चों, मेरे पास आओ, दोनों को गले लगाते हुए। हमारे कर्म, वाणी और मन से किसी भी प्राणी को कभी कोई कष्ट ना पहुंचे, बल्कि यदि किसी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा हो तो उसे दूर करने का हम सदैव प्रयास करें। ऐसा हम सबको संकल्प लेना चाहिए। यही हमारा जीवन ध्येय है। जो सभी प्राणियों को अपने समान समझता है वही सबसे बड़ा विद्वान या पंडित है। ये बच्चों इस कहानी में हमें सिखाया गया अंत में, ठीक है ना। तो ये नानी का अगर आप देखोगे, नानी ने सीधे बच्चों को डांटा नहीं उस समय जब उन्होंने पत्थर मारा था, ठीक है ना। तो ये केवल न केवल कहानी बच्चों के लिए बल्कि नानियों के लिए भी है, मतलब बड़ों के लिए भी है कि सिखाना बिल्कुल सही है, लेकिन सिखाने का एक तरीका। अब ये कहानी को कभी भी जो कपिल और माधवी है कभी नहीं भूल पाएंगे और मैं भी कभी नहीं भूल पाऊंगा। जिस तरीके से नानी ने हमें संत नामदेव जी के जीवन चरित्र की कहानी को, जीवन चरित्र को ला करके समझाने का प्रयास किया, वो अब कभी नहीं भूला जाएगा और गहराई तक वो बैठ भी गया। तो बच्चों ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अध्याय जो हमने पढ़ा ये समझ में आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। यह इस श्लोक को अगर हम देखें तो ये इसका कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी बोला जाता है, पूरा का पूरा जब बोला जाता है, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः।
यानी जो दूसरी पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझे, जो पराई द्रव्य को यानी पराये धन को मिट्टी के समान समझे, लोष्टवत समझे, आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सभी जीवों को अपने ही समान समझे, यह पश्यति सह पंडितः, वही व्यक्ति पंडित है, वही व्यक्ति विद्वान है। तो बच्चों मैं चाहूंगा कि आप मुझे जरूर बताएं कि इस कहानी के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से आपने क्या आज सीखा। नीचे कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।